वेरी मच। अच्छा जनाब, अब आते हैं हम आज की तहसील की तरफ। आज हमने डिस्कस करना है दीपालपुर। दीपालपुर का शुमार पाकिस्तान के इंतहाई कदीम शहरों में होता है। ये डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा का शहर है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी बुनियाद कबल मसीह राजा दीपाल राजपूत ने रखी थी। शायद बहुत सौ के लिए ये खबर हो कि मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज लेकर दीपालपुर तक आया था। ये बात भी शायद बहुत कम लोग जानते हो कि बलबन ने मंगोलों का रास्ता रोकने के लिए इसी शहर का इंतखाब किया था, क्योंकि ये मुल्तान से दिल्ली तक का रास्ता है, ये रूट है। जैसलमेर, बठिंडा, बीकानेर, ये सारे इलाके यहां से होते हुए आप हवेली लखा एक सेंट्रल पॉइंट हुआ करता था, और हवेली लखा आज भी दीपालपुर के छोटे कस्बाती शहरों में से एक है। आफ्ताब साहब, अमीर खुसरो का भी तो जिक्र आता है जी। अमीर खुसरो को कैद किया गया था कला दीपालपुर में, और ये काम मंगोलों ने किया था। ये 4 मेजर दरवाजे इसके और बहुत ऊंची फसील पर बना है। एक जमाना था जब तैमूर लंग ने इस शहर पर हमला किया। उस दौर में ये शहर अपने 84 बुर्जों, 84 मसाजिद और 84 कुओं की वजह से शोहरत रखता था पूरे हिंदुस्तान। सारा किले दे अगे पानी पानी होता सी, उसमें मछलियां फाड़ते सी, सारे मछलियां भी होती थी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। जितने कले हैं ना, एक तो नेसेसरीली ऊंचे मकाम पर होते, टिब्बे के ऊपर। ये ऊंचाई काफी ठीक ठाक इसका लेवल है, सतह मुर्तफा से तकरीबन 300 फुट बुलंद है। और उस दौर की अस्करी जरूरत यह हुआ करती थी कि कले के सामने एक काफी लंबा चौड़ा इलाका खाइयों की शक्ल इख्तियार कर लेता। उसमें खंदक जिस तरह होती है जी, उसमें पानी छोड़ दिया जाता था ताकि दुश्मन की फौजें उबूर न कर सके। पता नहीं कहने लगे ताकि दुश्मन की फौजें ना आए दो सर बसा बुसा तो होंदियां नहीं, काफले महीना महीना लग जाता सी आउण ते। तो टोए कादे वास्ते उन्होंने बनाए सन? मैं बताया, दुश्मन को रोकने के लिए, पेशकदमी रोकने के लिए। होर उच दवाने सुटते सी। सुल्तान बलबन ने इस शहर को असर नौ तामीर भी करवाया, फिर बहुत से हुक्मरानों ने इसकी तजीनो आराइश भी की। मोहम्मद तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को दीपालपुर का गवर्नर बना के भेजा। उसने आकर यहां पर बहुत सी इनकलाबी इकदामात किए, लेकिन अवाम पर उसका जुल्म और जबर अपने निशानात छोड़ गया, जिसके आसार आज भी नजर आते हैं। उन्हें की था सर? बस लातादाद टैक्सेशन बहुत की उसने। फिर एक राजा था रमन लाल तिलवंडी का। उस तिलवंडी पास ही एक जागीर थी बहुत बड़ी। यहां के राजा रमन लाल की बेटी पर मौसूफ का दिल आ गया। इन्होंने उसे प्रपोज किया, उसने इनकार कर दिया कि भी मैं नहीं शादी करूंगी इसके साथ। फिरोज शाह तुगलक ने हैवी टैक्सेशन के बोझ तले दबा दिया। ये इलाका तकरीबन खाली होता चला जा रहा था। लोग नकले मकानी से इसे खाली करते चले जा रहे थे कि बिल आखिर राजा की बेटी को अपने लोगों पर, अवाम पे रहम आ गया और उसने ये रिश्ता कबूल कर लिया। आज भी वहां की लोक दास्तानों में फिरोज शाह तुगलक को इस वाक्य की बिना पर बहुत मातूब करार दिया जाता है। ठीक है। दीपालपुर एक बहुत तवीलो अरीज तहसील है जिला ओकाड़ा की, और इसके मशहूर शहर बसीरपुर है, हवेली लखा है और हुजरा शाह मुकीम। हुजरा शाह मुकीम की अपनी तारीखी हैसियत है। बहुत बड़ा मजार है यहां पर, और एक लोक दास्तान मिर्जा साहिबा का मरकजी किरदार साहिबा के बारे में कहा जाता है कि वो यहां आई थी और उसने दुआ की थी। आफ्ताब साहब, दीपालपुर दे कोई मशाहीर ते दसो जी। मास्टर जी, दीपालपुर के मशाहीर लातादाद हैं, लेकिन मैं चंद एक का, वक्त की किल्लत के सबब सिर्फ चंद एक का तस्करा करूंगा। राव मोहम्मद अफजल मरहूम पार्लियामेंटेरियन थे, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था। फिर पीर रोशन शाह, फिर मियां यासीन भट्टू, फिर मियां मंजूर अहमद भट्टू, फिर हुजरा शाह मुकीम के पीर अफजाल शाह, बड़ी अहम सियासी शख्सियत, बड़ी कदावर सियासी शख्सियत। गो के आजकल ऑलमोस्ट पॉलिटिकल टेक ओवर कर लिया उनके साहबजादे रजा अली गिलानी, जो उतना ही प्रॉमिसिंग है। सुभान। फिर इन्हीं का फर्स्ट कजन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ओकाड़ा का चेयरमैन रह चुका है, पीर असद गिलानी।
फिर हैं काजी रिजवानुल हक, आप सिफारतकार हैं और स्पेन में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं। फिर एक कौमी लेवल का हॉकेट सैयद जाफर अली शाह, लेकिन इसके साथ साथ मैं यहां तस्करा करूंगा ओकाड़ा के चंद शिकारियों का। हाँ जी, शिकारी बड़े होंगे की ख्याल है तो जंगल से सारा जी। ये मैंने जैसे पिछले हफ्ते नहीं बताया था कि ये बारे दोआब थी, बार बहुत बड़ा जंगल था और अकबर का मोस्ट फेवरेट शिकार इसी इलाके में होता था। और मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि पाकिस्तान के बेहतरीन शिकारियों में से, बेहतरीन शूटर्स में से, मैं बर्ड शूटर्स की बात कर रहा हूं, उनमें से चंद का ताल्लुक इसी तहसील से है। यहां से सैयद सज्जाद शाह बेहतरीन शॉट है। फिर इसी खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैयद बिलाल शाह, वो सज्जाद शाह से भी बड़े शिकारी हैं। सर बड़े शिकारी क्यों, इनसे भी अच्छा निशाना है उनका? नहीं, निशाने के हवाले से नहीं कह रहा मैं, ये बिलाल शाह पहम शिकार की कैफियत में रहते हैं, क्योंकि शिकार इनकी जिंदगी, इनका ओढ़ना बिछोना बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन शिकारी हैं, बहुत तगड़े शिकारी हैं। इन्हीं की वजह से ये ट्रेडिशन आगे चल रही है। ये शिकार से ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं प्रिजर्वेशन पे, कि परिंदों को बचाया किस तरह जा सकता है, सेंचुरी किस तरह बनाई जाती हैं, कुत्तों की अफजाइश नस्ल किस तरह होती है। ये बड़ा लाजवाब और बड़ा मुश्किल काम है। इस इलाके के लड़ाई वाले कुत्ते बहुत मशहूर ने जी। यस, लड़ाई वाले कुत्ते, रेस वाले कुत्ते। इसके बिल्कुल करीब पाकपतन की तरफ, वो जब हम पाकपतन डिस्कस करेंगे तो बुंगा हयात एक जगह, वो हम डिस्कस करेंगे। मैं बहुत छोटा था जब मैंने पहली डॉग रेस देखी थी वहां। अच्छा जी, इसके अलावा सारे इस तो इलावा इस इलाके जो कुछ खांदे पींदे नहीं सी यार, एक तो तुम बेसब्रे बहुत हो, यही वजह कि पार्टी में तुम्हारी हैसियत आज ये है जीरो। जियाले ऐसी जियाले आज भी साडी जान हाजिर है इस पार्टी वास्ते। खाने खराब तो किते ना बेड़े करा करते। क्या तुम्हारे हाथ क्या है? उन्होंने तो शुगर मिलें लगा ली, उन्होंने मिला ला लिया, इन्हें ऐनक लग गई जी। अच्छा जी, दीपालपुर में ज्यादातर जो आला तरीन डिशेस मैंने देखी हैं वो घरेलू पकवान है। सर डोमेस्टिक डिश सब तो अलग केड़ी है? सबसे आला देसी मुर्ग। अंकल क्या हुआ? अच्छा जी, इसके साथ फिर तनूरी की रोटी, कड़क तनूरी की रोटी और खालिस गंदम घर का। ये आपको दीपालपुर के तकरीबन हर घर से ये खाबा मयसर है। कोई दुआवा लेने वाले काम भी करी दे। तो क्या करूं मैं, यहाँ पेश करूं तुम्हें देसी मुर्ग पेश करूं? फिर दसना कद ली तो चलो मेरे साथ उकाड़ा चलना, मैं तुम्हें खिलाऊं। तुसी अंकल जी मेरे नाल चलना उत्थे, नाले कुत्तियां की लड़ाई वेखांगे, नाले उसको सालन मांग लेना। सर मेहरबानी करो, बस हम मुर्गे वाल रहो। मुर्गे का मैंने आपको बता दिया है कि बेहतरीन है। और दीपालपुर में मैंने जिस तरह सज्जी और रोस्ट की एक दरमियानी शक्ल, वो देसी मुर्ग रोस्टेड होता है और उससे शानदार मैंने रोस्ट आज तक ना खाया है और ना मैं उसका तस्वर कर सकता हूं। लेकिन इससे भी लाजवाब डिश एक और है। इन्होंने सानू इंजी ट्राई फिराई जाना। वहां पर एक साहब को मैं जानता हूं जो 20 मिनट के अंदर चिकन करी बनाते हैं, देसी मुर्ग 20 मिनट्स के अंदर। ज़िबा होना भी उसमें शामिल है, सफाई होना और हंडिया का चढ़ना पकना, और सर्व होता है ठीक 20 मिनट बाद। वाह वाह, ऐसा देसी चिकन करी रूए जमीन पर और कहीं नहीं। सर वो 20 मिनट में पकाता है, मास्टर की स्पीड तेज है। वो कैसे? ये 10 मिनट मुर्गा चोरी भी करता है, हलाल भी करता है, वो खंभ गैब भी करता है। सारे देसी कुकड़ जड़ा ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ आ ਜਾਂਦੇ अगर बंदा रिस्क ले ही लवे? 2000 रुपए के ना पकाउण वाली गल होई ना। 2000 रुपए का बेहतरीन, जिसमें से आपका तकरीबन 1.5 किलो गोश्त निकलता है। जिडे तगड़े होंगे 3000 दे तो खल वेखी जानी होती। मुर्गा तो ऐसी खा लिया सर, को मिठा है। यहाँ पर 2 बेहतरीन स्वीट डिशेस। ये जो पुराना अड्डा है दीपालपुर का, यहां पर एक स्वीट शॉप हुआ करती थी, वहां का तोशा बहुत लाजवाब था। ये नेक्स्ट टू पाकपतन था। पाकपतन का तोशा आज भी नंबर 1 है बेशक, और वो अवेलेबल है। ये मेरा ख्याल है अब सिरे से खत्म हो गया। एक डोमेस्टिक स्वीट डिश जिसका तस्करा मैं अपने कॉलम्स में कर चुका हूं, वो हमारे चंद दोस्त हैं जिनके घरों में
वही ट्रेडिशनल अंडों का हलवा बनता है। हाय 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 हाय। सर देसी अंडों का हलवा होता है। यार और जाहिर है सारा कुछ देसी हो रहा है तो तुम अंडे विलायती डाल दोगे। ओए पिंडा जो थे देसी अंडे, देसी मुर्गे, देसी सरों का साग तू तो हाथ इंज करके मंग मूंग लेना। और देसी कुकर का अंडा है वो। वो जल्दी ही कुकड़ को अंडा लैंड है। नहीं वो ठीक कुक्केड़ कह रहे, कुक्केड़ मुर्गी को कहते हैं, कुक्कड़ मुर्ग होता है, कुक्केड़ मुर्गी होती है। सर तुसी हलवा को आओ। मुजक्कर मोहर से चक्कर नहीं जैसे छोर और छोएर हाय। दोनों में फर्क है। बड़ा जाहिल है यार, तेन कुकर ते कुकेड़ दा नहीं पता। मास्टर साहब भी पहले कोकेड होंदे सन।